सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग रंगों की होली, लोकगीतों से सजा भव्य होली मिलन, प्रेम और समरसता का दिया संदेश। खटीमा में ओपन जिम की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा देवभूमि अब बन रही है खेल भूमि। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर सीएम धामी का बयान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जताया आभार, कानून के दायरे में होगी आगे की कार्रवाई। हल्द्वानी में 147 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण, पेयजल संवर्धन योजना का भी किया भूमि पूजन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खटीमा के नगला तराई स्थित निजी आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। उन्होंने सब परिवार होरियारों का स्वागत कर अबीर गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दी। समारोह में हिंदी, कुमाऊनी, थारू और बंगाली लोकगीतों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्यमंत्री भी लोक धुनों पर झूमते नजर आए। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रेम, भाईचारा और सामाजिक समरसता के साथ होली मनाने का आह्वान किया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी फुटबॉल मैदान लोहियाहेड में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सहयोग से बने ओपन जिम का लोकार्पण किया। उन्होंने युवाओं को फिट और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है, क्योंकि खेल अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं और देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी उभर रही है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन भूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले का निस्तारण पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। सरकार कानून के दायरे में रहकर आवश्यक कदम उठाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ की जाएगी। देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सेंट्रल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। सीएम साहब, बिंदु खत्ता मामला एक हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 147 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से नैनीताल जनपद को विकास की नई गति मिलेगी। विशेष योजना के तहत 154 करोड़ 43 लाख की हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल शोध व ट्रीटमेंट संवर्धन योजना का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में न्यायालय के निर्णय पर आभार जताया। इसके बाद वे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुए और बेटियों के स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी।
उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। सर, आपकी सरकार का एक संकल्प हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे, सोलर फेंसिंग और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। वनाग्नि पर कड़ा रुख अपनाते हुए फायर लाइन दुरुस्त रखने और रेंजवार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। सीएम ने विकास कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे करने पर जोर दिया। रानीबाग स्थित बंद पड़ी एचएमटी भूमि पर आईटी हब विकसित करने की योजना को भी गति देने की बात कही। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजूनाथ ऋषि समेत अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने होली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने, जंगलों में आग पर त्वरित नियंत्रण, वन्य जीव हमलों की रोकथाम और पेयजल संकट से निपटने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट और विधायक सरिता आर्य ने भी विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई। हमारे त्यौहार है, होली भी है और गर्मी का सीजन भी आ रहा है। अब वनाग्नि हो जाती है, बिजली पानी की समस्याएं हैं, हमारे जंगली जानवरों का जो आतंक है यहाँ पर उसके कारण से, और पारदर्शिता से जवाबदेही के आधार पर सभी काम हो। हल्द्वानी शहर में जो तमाम जगह पर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन कामों के कारण से आम जनजीवन में जो परेशानी होती है, ट्रैफिक को दिक्कत होती है, उन सब के बारे में आज निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था अच्छी करनी है, कानून व्यवस्था में सख्ती से काम लेना है, पारदर्शिता के साथ, और पूरे शासन के, प्रशासन के सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। किसी भी फरियादी को कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चला है, उसका एक बहुत अच्छा अनुभव लोगों का रहा है। ये मानव वन्य जीव का जो संघर्ष है उस पर भी वार्ता हुई, क्योंकि हम सभी लोग दुखी हैं। नियम इतने कठोर हैं, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा संसाधन बढ़ाइए। जैसे आज 15 लाख रुपए एक जगह, 15 लाख रुपए एक जगह यहाँ से रिलीज हो चुके हैं। फेंसिंग भी करवा रहे हैं गाँव की, कई चीज़ें, और उसमें कई चीज़ें और भी दे रहे हैं जो देय चीज़ें हैं, जैसे घास पत्ती इत्यादि जो हमारी मांग थी पहले से, वो मांग भी मानी गई है। वैसे ही पेयजल के बारे में समीक्षा भी हुई है कि पेयजल अभी आपको पता है गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है, नैनीताल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। 5 हमारे नैनीताल में सभी आज विधानसभाओं का शिलान्यास हुआ है, उसमें नैनीताल भी है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। नैनीताल में चाहे सड़कें हो, हमारी इंटरनल सड़कें हैं, हमारा बलिया नाला था, हमारा सभी जैसे डिग्री कॉलेज की जो एक लैंडस्लाइड हुआ था, उसको भी वहाँ पे वो बन गई है वॉल। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि वहाँ की जो इंटरनल सड़कें थी वो अभी तक नहीं बनी थी। वो पीडब्ल्यूडी को देकर, उसमें बजट देकर इंटरनल सड़कें बन रही हैं। और हमारी दूरस्थ जो क्षेत्र की जो डिमांड थी, वो भी अभी मैंने देचौरी और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित होगा। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि चुनावी वर्ष में होने वाला यह सत्र अहम है और बजट के में महिलाओं, किसानों, युवाओं व आम जन से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के ही दिन वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से विस्तृत वार्ता की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के जो निश्चित बजट सत्र, जो कि पहली बार इस बार गैरसैंण में बजट सत्र का लाया जा रहा है, और ये जनभावना का सम्मान भी है। और जनभावना के सम्मान के साथ साथ ये चुनावी वर्ष होने के कारण इस बजट में गरीब, युवा,
महिला और किसानों पर को समर्पित बजट होगा, जिसमें राज्य के नौजवानों को किस तरह उद्यमी के रूप में, महिलाओं को किस तरह उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सकता है और किसान को समृद्ध करते हुए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर किस तरह ज्यादा फोकस किया। और 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित प्रदेश दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जिसके तहत कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए अमित शाह से जवाब मांगा है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस घबराई हुई है। की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में यह हो चुकी है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। अब कांग्रेस चाहे भय पाले या कांग्रेस कोई अन्य माध्यम चुने, कांग्रेस की हार 2027 में निश्चित और निश्चित। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मानकों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि शर्तों का पालन न करने वाली एजेंसियों पर भारी अर्थदंड लगाया जाएगा और आरसी के माध्यम से वसूली होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम हुआ देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन से भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। दूसरा, जिलाधिकारी को भी कहा गया कि जो भी अनुमतियां दी जानी है वो अप्रैल तक दे दें, ताकि वो मई तक दे दें, ताकि जून तक सारे पीडब्ल्यूडी अपना काम करके। और देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों और पत्रकारों की उपस्थिति रही। रंग गुलाल के साथ पारंपरिक उत्साह का माहौल दिखा। मंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देते हैं। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। हमने होलिका को दहन कर एक बुराई को समाप्त किया और होली हम मनाते हैं। हम सबके अंदर भी कोई न कोई बुराई है, आज हमें संकल्प लिया होगा कि बुराई को समाप्त करेंगे। साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम लोग स्वस्थ रहे। जो आपदा के संकट से हमारा प्रदेश गुजरा है, इससे हम बाहर निकले, कोई संकट हम पर न आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही कांग्रेस ने जो आज चरित्र दिखाया है, जो विश्व के पटल पर दिल्ली के अंदर जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक अंतर्गत रहतासी में थाती डागर रहतासी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जहां इस अवसर पर विधायक विनोद कंडारी ने परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, जिस पर 44.04 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये मार्ग ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाएगा और क्षेत्र के विकास को गति देगा। देखिए, मैं
नियमित ये शिलान्यास के कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रहतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो कल आपने देखा होगा वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी। वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, मृत्यु हुई। हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वो वहीं पर जो है उनने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। तो मेरी प्राथमिकता रोड बहुत ज़्यादा मेरी प्राथमिकता, क्योंकि रोड किसी गांव में जब रोड जाती है तो निश्चित और विकास के जो रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाती है, संभावना बहुत ज़्यादा जाती है। तो इसी उसमें जो है रहतासी में जो है रोड देने का मैंने कल काम किया। देखो, धरातली ज्ञान की कमजोरी और वो प्रतिपक्ष में कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मैं इतना जानता हूं कि आदमी किसी भी राजनीतिक दल का हो, देहरादून में बिहारी महासभा द्वारा ONGC ऑफिसर्स क्लब में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पारंपरिक भोजपुरी, मगही और मैथिली होली गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कान्हा करे बरजोरी जैसे गीतों से पूरा परिसर गूंज उठा और माहौल उत्सवमय हो गया। महासभा पदाधिकारियों ने कहा कि होली भाईचारे, प्रेम और एकता का प्रतीक है और ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, हम सभी ये ज्ञात है कि होली कितना उल्लास का त्योहार है। हम सभी लोग साल में एक बार उपस्थित होते हैं और बिना होली के तो मजा ही नहीं आता है। आज हम सभी लोग यहाँ सनातन धर्म परिषद की तरफ से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज होली मिलन समारोह है जो कि बिहारी महासभा के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें हम सभी अपनी प्रस्तुति देने आए हैं, जिसमें भोजपुरी भजन होंगे, भोजपुरी होली के गीत होंगे और हम सभी लोग मिलकर होली मिलन समारोह मनाएंगे। ये बहुत ही हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष में इसको बहुत ही धूमधाम से और भी सभी लोग मिलकर मनाते हैं इस पर्व को। बिहारी महासभा या बहुत वर्षों से इस कार्यक्रम के करत आवता। हमें सब बिहार के, यूपी से, सभी जगह से एकत्रित होके या आपस में मिलना, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित हो जाला। पूरा परिवार के मिलल होना, हर आदमी एक दूसरा से मिलल, आपस में प्रेम बढ़ला। ऐसे अति उत्तम कार्यक्रम कोई आपसी मिलन के ये हिंदू समाज की तरफ से शुरू से बच्चों से बिहारी महासभा द्वारा पारिवारिक मिलन या होली मिलन इसको बोलिए, परिवार के साथ हम लोग होली का एक कार्यक्रम होली से 1-2 दिन पूर्व हमेशा की तरह मनाते आए हैं। इस बार भी हम लोगों ने आज ONGC ऑफिसर क्लब में होली मिलन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हम लोग सभी लोग परिवार के साथ होली मिलन इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस होली मिलन की विशेष खासियत ये है कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, कुछ अध्ययन करने वाले, यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर, बच्चे, सब लोग जो बिहार ना जा पाते हैं, और लालकुआ के मोटा हल्दू में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के गृह प्रवेश और होली मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी चर्चा का केंद्र रही। कार्यक्रम में बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही जन भावना है और इसका समाधान होना चाहिए। कार्यक्रम रखा है दीपेंद्र ने और यहाँ इतने पूरे क्षेत्र के मेरे इसमें लगभग सभी लोग लगभग परिचित हैं, तो उन परिचितों के बीच में और वो भी होली के अवसर पर, वो भी आप जैसे मीडिया लोगों के साथ आना एक अपने आप में हर्ष का विषय है। और मुझे लगता है कि हमारी होली ऐसी एक त्योहार है
जहां हम सब भेदभाव भूल करके आपस में होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आप देख रहे हैं लगातार जगह जगह लोग जगह जगह होली मिलन भी रख रहे हैं, अपने होली के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो इसी शुभ अवसर पर आज हम तो खुद वैसे बहुत कई होली मिलन अवसर लोग अवसरों में घरों में जा रहे हैं, लेकिन आज मेरी भी इच्छा थी कि अपने लोगों के बीच में, अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में यहाँ सभी के साथ ये हर्षोल्लास के साथ ये जो रंगों त्योहारों से मनाया जाए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने मोडाल्दो स्थित यहाँ पे जो अपना आवास भी कहेंगे, इसको आप कैंप कार्यालय भी कहेंगे, यहाँ पे सभी लोगों के मध्य आप देख रहे हैं सुबह से हमारे सभी वर्ग के लोग, हमारी महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे, सभी लोग आज सुबह से यहाँ पे होली का त्योहार मना रहे हैं। देहरादून में होली को देखते हुए राजकीय अर्जुन मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रंगों के दुष्प्रभाव, आंख कान की समस्याएं, त्वचा एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और हुड़दंग के दौरान चोट जैसी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने केमिकल युक्त रंगों से बचने और किसी भी समस्या पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आंख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।